क्लास बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड 4 ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 पार्ट हमने कर लिए दोनों ही क्लास के लिए, और 3 नंबर पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर मोनोसेक्राइड की सामान्य अभिक्रियाएं चल रही थी, जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाई जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाई जाती है, जिसके अंदर ये सारी रिएक्शंस मोनोसेक्राइड्स की सामान्य रिएक्शन है, जिसमें से हमने कुछ तो कर ली थी, कुछ अभी कर लेंगे। जिसके अंदर हमारा एसिटिलीकरण हो गया था, आपने पढ़ भी ली होगी। PCl5 के साथ रिएक्शन, मेथिलीकरण, ग्लूकोसाइड का बनना, यहाँ तक हमारी रिएक्शन हो गई थी। और उसके बाद में 5 नंबर हमारी रिएक्शन आती है अपचयन। मैंने सारी रिएक्शंस के नाम लिख दिए हैं, एक बार इनको आप मैच कर सकते हो कि आपकी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं क्या। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने ये 4 रिएक्शन कर ली थी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं। टोटल 11 टाइप की रिएक्शन मोनोसेक्राइड शो करते हैं, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज शो करते हैं। अब देखिए हमारा जो अगली रिएक्शन है अपचयन, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है रिडक्शन। अपचयन करते हैं तो हम क्या करते हैं 2H 4H या 6H ऐसे जोड़ा जाता है, या तो 2H जोड़ेंगे या 4H जोड़ेंगे या 6H जोड़ेंगे। लेकिन जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो H2 2H2 3H2 ये जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम अपचयन करवा रहे हैं, और अपचयन करवाने के लिए NaHG को काम में लेते हैं। NaHG को काम में लेते हैं और अपचयन करवाते हैं। और अपचयन किसका करवाते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अपचयन करवाया जाता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अपचयन करवाया जाता है। जैसे ग्लूकोज CHO CHOH की 4 और CH2OH, इसको हमने ग्लूकोज नाम दिया था। और ग्लूकोज का क्या करवा रहे हैं हम, अपचयन करवा रहे हैं। और अपचयन करवाने के लिए यहाँ पर NaHG काम में लेते हैं और 2H के साथ में रिएक्शन करवाएं। 2H के साथ में रिएक्शन करवाने पर ये दोनों हाइड्रोजन एक इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ में, तो CH2OH बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ CHOH 4I और CH2OH ये बन जाएगा। और जब हम किसी एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है, और यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा उस एल्कोहल का नाम हो जाएगा सार्बिटोल। क्या हो जाएगा, सार्बिटोल। इस एल्कोहल का नाम है सार्बिटोल। ओल किसके लिए लगता है, एल्कोहल के लिए लगता है। तो इस प्रकार हमने ग्लूकोज से सार्बिटोल बना लिया। अब देखिए फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज का जो संरचना सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, और CHOH की कंडीशन 3 होती है, और CH2OH, और इसका NaHG की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं। अपचयन करवाने पर CH2OH और CHOH, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और CHOH की 4 और CH2OH ये बन जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा,
और हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, CHOH 4। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, मैनिटोल। क्या हो जाएगा, मैनिटोल। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज से तो सार्बिटोल बना दिया और फ्रक्टोज से हमने क्या बना दिया, मैनिटोल बना दिया। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अपचयन करवा सकते हैं और अपचयन करवा करके सार्बिटोल और मैनिटोल बना सकते हैं। तो इसके साथ ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है अपचयन, ऑक्सीकरण। वो है ऑक्सीकरण। 6 नंबर जो अपचयन हो गई हमारी, 6 नंबर जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर अपने क्या करवाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण करवाएंगे और अलग अलग तरीके के उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं CHOH की 4 और CH2OH, और ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाना है हमें और यहाँ ऑक्सीकरण करवाने के लिए ब्रोमीन जल को काम में लिया जाता है। तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं, और ऑक्सीकरण करवाने के लिए क्या काम में ली जाती है, नवजात ऑक्सीजन काम में ली जाती है, जो इस कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगी और CHOH की 4 और CH2OH। तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है जब ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो निम्न ऑक्सीकारक और उच्च ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी करवाई जा सकती है। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करवाया जाए, जिसको प्रबल ऑक्सीकारक बोला जाता है, इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है और ये भी कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाएगा और इसको बोलेंगे स्टेरिक एसिड। क्या बोलेंगे, स्टेरिक एसिड बोलेंगे। यानी कि हम ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड और स्टेरिक एसिड दोनों बना सकते हैं अगर दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए, तब तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए तो स्टेरिक एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ ऊपर कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होता है और जो स्टेरिक एसिड होता है और इसके दोनों साइड कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है स्टेरिक एसिड। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज जो है वो दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण नहीं करता, वो सिर्फ प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण कर सकता है। और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने के लिए हम वहाँ पर सांद्र HNO3 को काम में लेते हैं, और सांद्र HNO3 को काम में लेने के लिए हमें फ्रक्टोज को काम में लेना पड़ेगा और फ्रक्टोज के साथ सांद्र HNO3 की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और रिएक्शन करवाने के दौरान जो हमारे पास एक तो ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, टार्टरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा अगर फ्रक्टोज का सांद्र HNO3 की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम ग्लूकोज की जगह अब क्या काम में लेते हैं, फ्रक्टोज। क्योंकि हम कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों ऑक्सीकारकों, दोनों ही मोनोसेक्राइड्स को काम में लेंगे। तो जो फ्रक्टोज है उसको CH2OH C डबल बॉन्ड O और CHOH
और CH2OH की उपस्थिति में इसको शो किया जाता है। यहाँ CHOH की थ्राइज होती है। ये सिर्फ प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, तो यहाँ पर इसको ऑक्सीकरण करवाएंगे सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करवाने पर COH और CHOH की थ्राइज और CH2OH, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा जो है वो COH और CHOH और CHOH और COOH, इसको बोला जाता है टार्टरिक एसिड। क्या बोला जाता है? टार्टरिक एसिड। और ये क्या होता है? ग्लूटारिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटारिक एसिड। इसके अलावा COOH और CH2OH ये भी बाहर निकल जाते हैं, CO2 भी बाहर निकल जाती है और कुछ H2O भी बाहर निकल जाते हैं। तो मेन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्लूटारिक एसिड और टार्टरिक एसिड ही बनते हैं। तो इस प्रकार हम फ्रक्टोज से ऑक्सीकरण करवाते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में ग्लूटारिक एसिड और टार्टरिक एसिड बन जाता है, और इस प्रकार हमारी ऑक्सीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है HCN से अभिक्रिया, और ग्लूकोज या फ्रक्टोज की HCN से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमेशा ही क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है। क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज है और CH2OH, और इसके साथ HCN की विक्रिया करवाई जाए। HCN की विक्रिया करवाएं तो ये C डबल बॉन्ड OH से ऐसे शो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये CN तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ये H है वो O के साथ जुड़ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं CHOH की 4 और CH2OH, और यहाँ पर O और C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ CN जुड़ जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा, और इसको बोलेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन क्या बन जाएगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। इसी प्रकार फ्रक्टोज को फ्रक्टोज को लेकर के भी करवा सकती हैं। यहाँ पे CHOH की थ्राइज आ जाएगा और CH2OH HCN के साथ विक्रिया करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये CN तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और CH2OH और C के साथ CN और O के साथ H और CHOH की थ्राइज और CH2OH, और इसको बोलेंगे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। तो इस तरीके से हमारी HCN के साथ अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो है हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया
हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया। अब देखिए हाइड्रोक्सिलेमीन जो होता है वो होता है NH2OH। क्या होता है? NH2OH। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसके साथ रिएक्शन करवाने पर ये ऑक्सीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ऑक्सीन का निर्माण करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है और CHOH की 4 और CH2OH। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे NH2OH की। रिएक्शन करवा रहे हैं हम। रिएक्शन करवाने के दौरान ये H और ये O H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और C डबल बॉन्ड NOH और CHOH की 4 और CH2OH क्या बन जाएगा? ऑक्सीन। क्या बन जाएगा? ऑक्सीन बन जाएगा। इसी प्रकार दोनों से रिएक्शन करवाते तो ऑक्सीन बनता है CH2OH और C डबल बॉन्ड O और CHOH की थ्राइस और CH2OH। तो ये तो था ग्लूकोज से कराई हमने ये रिएक्शन, और ये किससे करवा रहे हैं? फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से रिएक्शन करवा करके NH2OH की ये बाहर निकल जाएगा तो CH2OH और C डबल बॉन्ड NOH और CHOH की थ्राइज और CH2OH ये बन जाएगा। फ्रक्टोज था और यहाँ पर भी क्या बनेगा? ऑक्सीन बनेगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया करवा करके हम क्या बना सकते हैं? ऑक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? ऑक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है ओसाजोन का निर्माण। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो क्या है? ओसाजोन का निर्माण। ओसाजोन का निर्माण।